नवदिवसीय शतचंडी महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा आज से प्रारंभ। रिपोर्ट डायरेक्टर एसबी सिंह नीरज। वाराणसी काशी नगरी एक अद्भुत नगरी है। इस नगरी के 84 किलोमीटर परिक्रमा के चौथे पड़ाव शिवपुर में स्थित अत्यंत प्राचीन महाअष्टभुजी मंदिर है। महाअष्टभुजा मंदिर में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष की महत्व इस प्रांगण में शतचंडी महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा आज 2018 से प्रारंभ हुआ। इसकी महिमा का वर्णन शिव महापुराण में है, जिसका पूरा सारांश इस कथा के माध्यम से सुनने को मिलेगा। शिव के महत्व के बारे में, शिव माला कैसे पिरोया जाए, ये सभी के जीवन में एक अलग की ऊर्जा व शक्ति प्रदान होने वाली है। प्रभु का गुणगान समिति के सभी सदस्यों ने किया। सुनने को कथा का श्रवण कराते हुए जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो इस जन्म में प्रतिफल के रूप में हमें आनंद के साथ रहकर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि विपरीत परिस्थिति में हमारे आराध्य भगवान शिव भी तुम्हारे साथ अपने परिचय के साथ बताइए आज के जो शोभा यात्रा निकलने कलश यात्रा इस पर आप क्या करना चाहते हैं? निष्कपट भाव से निर्मल मन से निर्मल हृदय से शिव जी को जल चढ़ाएं। शिव महापुराण कथा से महिलाओं में यह भाव होना चाहिए कि हम शंकर जी के और शंकर जी हमारे हैं। काशी नगरी व शिवपुर क्षेत्र के लोग भजन भाव और भक्ति में जुड़े रहते हैं और हमारे जीवन में जो कुछ मिला है वो हमारे कर्मों के आधार पर मिला है। आगे भी जो कुछ मिलेगा वह अपने कर्मों के आधार पर मिलेगा। उनकी ओर से यहाँ शिव महापुराण की कथा के लिए हम आमंत्रित हैं। उस कथा के प्रवचन के लिए ही हम यहाँ पहुँचे। आज कथा का प्रथम दिवस और कलश यात्रा का मंगलमय दिन है। अभी कुछ देर में ही कलश यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, जो काशी के विभिन्न स्थानों में हम लोग कलश यात्रा करके लौटेंगे। फिर आज से कथा प्रारंभ होगी। काशी के जनता का भक्तों को किस तरह के संदेश देना चाहते हैं अपनी ओर से? देखिए, काशी तो आदिकाल से ही विद्या की नगरी कही गई है। संपूर्ण भारत के लिए शिक्षा का स्थान काशी है और मुझे तो थोड़ा सा संकोच भी हो रहा है कि काशी को शिक्षा क्या दे सकता हूँ। काशी आदिकाल से ही सबकी गुरु भूमि और गुरु स्थान रहा है। बड़े बड़े भारत के विद्वानों ने और बड़े बड़े मनीषियों ने, बड़े बड़े वेदांत दर्शनों और शास्त्रादि को जानने वालों ने इस काशी की नगरी में रह करके वेद विद्या का और शास्त्र विद्या का अध्ययन किया है। मुझे लगता है काशी में ये वेद विद्या, हमारे शास्त्र, ये ग्रंथ और काशी की ये वैदुष्यता सदा काशी में बनी रहे। ऐसे में काशी के लोगों से प्रार्थना कर सकता हूँ, शिक्षा तो नहीं दे सकता। आज से शुरुआत होगी। शिव मनुष्य के लिए कितना ये प्रेरणादायक है और कितना फलदायी है? देखिए, मुझे लगता है कि शिव को हमारे यहाँ गुरु कहा गया। चाहे गोस्वामी जी के मानस उठा करके आप देखें तो उसमें कहते हैं गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु शंकर जी जो है आदिकाल से गुरु रहे हैं। और हमारे यहाँ गुरु के लिए एक शब्द और कहा जाता है संस्कृत में, आचार्य। आचार्य का अर्थ क्या है? जिसके आचरण में ज्ञान हो उसे आचार्य कहते हैं। और भगवान शंकर की कथा तो दिव्य है ही, वो तो जीवन को बदलने वाली है ही। यदि आप भगवान शिव को भी देख लें तो उनसे भी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक अद्भुत संकल्प प्राप्त होता है। क्योंकि आप यदि भगवान शंकर को देखेंगे तो उनमें कुछ भी एक दूसरे से मेल खाने वाला नहीं है। उनके मस्तक पर गंगा है तो तीसरे नेत्र में अग्नि है, यानी जल और अग्नि एक साथ वो धारण करते हैं। आप यदि देखें उनके मस्तक पे चंद्रमा है और चंद्रमा का एक नाम सोम, और सोम का अर्थ होता है अमृत। तो मस्तक पे अमृत है और गले में अगर देखें तो गरल, विष, कालकूट भगवान ने धारण किया। तो जल और अग्नि एक साथ रखते हैं, अमृत और विष एक साथ रखते हैं, शस्त्र और संगीत एक साथ रखते हैं, डमरू भी है और त्रिशूल भी है। लेकिन इतनी विविधताओं और विचित्रताओं को भी एक साथ संजो करके भगवान धारण करते हैं। तो हमारा भी जीवन अगर आप देखें तो बहुत विभिन्नताओं में आज बट गया है। परिवार को उठा करके देखें, परिवार के लोगों के स्वभाव को उठा करके देखें। शंकर जी के परिवार में एक तरह अगर गणेश जी का वाहन चूहा है तो दूसरी ओर भगवान शंकर के गले में सर्प है। दोनों एक दूसरे के जन्म से शत्रु हैं। आप अगर कार्तिकेय जी के मोर और भगवान के सर्प को देखें वो शत्रु है। शिव के वाहन नंदी और देवी के वाहन सिंह को देखें तो वो शत्रु है। लेकिन इतनी शत्रुता को भी भगवान
शंकर एक परिवार के रूप में संजो करके रखते हैं। तो इससे हमें शिक्षा ये लेनी चाहिए कि हमें अपनी गृहस्थी को, हमें अपने परिवार को, हमें अपने समाज को एक सूत्र में कैसे रखना है। समाज में सब एक प्रकार के लोग नहीं होंगे, सब अपनी विभिन्नताओं और विचित्रताओं में ही अंकित होंगे, लेकिन उन अनेक लोगों को एक परिवार में अगर हमें संग्रहित करना है, समाज को अगर हमको इकट्ठा रखना है, तो कैसे करें, तो ये भगवान शिव से हमें सीखना चाहिए। और उसी को हम इस कथा के माध्यम से देखेंगे कि भगवान शंकर अपने परिवार को एकजुट कैसे रखते हैं। मनुष्य क्यों नहीं इसको अमल करता? देखिए, मनुष्य अमल करेगा, पर उससे पहले का सिद्धांत भी है चिंतन। सबसे पहले श्रवण, श्रवण के बाद है चिंतन, चिंतन के बाद है निदिध्यासन, और निदिध्यासन के बाद सुनेंगे, उसके बाद हम चिंतन करेंगे। चिंतन के उपरांत उसे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, और जिस दिन प्रयास करेंगे तो प्रयास एक ना एक दिन जरूर सफल भी होगा, और समाज एकजुट और एक सूत्र में जरूर पिरोया जाएगा। क्या लगता है इस कलयुग में कथा सुनने से ये सारे प्रयास सफल होंगे? देखिए, कथा तो आदिकाल से मुक्त करने वाली है। भगवान शंकर स्वयं कथा के सबसे बड़े वक्ता हैं। रामचरितमानस के वक्ता कह लीजिए या शास्त्र के वक्ता कह लीजिए, सबसे बड़े भगवान शंकर हैं। चाहे आप विज्ञान भैरव तंत्र उठाकर देखें तो भगवान शंकर बोल रहे हैं और पार्वती सुन रही हैं। आप यदि मानस उठा करके देखें तो भगवान शंकर बोल रहे हैं और पार्वती जी सुन रही हैं। शंकर जी आदि वक्ता हैं, और वो स्वयं पार्वती जी से कहते हैं, जब पार्वती जी ने भगवान को लेकर प्रश्न किया है तो शंकर जी वहाँ मानस में कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। शंकर जी कहते हैं कि देवी तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने कथा को प्रकट करने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कथा जैसे जीवन को परिवर्तित करती है, वैसे जीवन के परिवर्तन का और कोई साधन नहीं। कथा को लेके क्या कहेंगे काशी वासियों से? मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा, आपके महादेव की कथा है, आपके शंकर जी की कथा है, आप ज़रूर पधारें अष्टभुजी मंदिर और सपरिवार आएँ कथा श्रवण करने के लिए, कथा सुनने के लिए। आप आएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे भगवान शंकर के परिवार से सब लोग पधारे हैं, और मैं तो यही मान के आया हूँ। वैसे तो हम सब शंकर जी का परिवार हैं, पर काशी के लोगों पे भगवान शंकर की अत्यंत विशाल कृपा है। तो मैं तो सब काशी के लोगों को प्रणाम करूंगा, वंदन करूंगा, और उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप सब यदि कथा में आएंगे तो हमारी कथा सार्थक होगी। आप जरूर पधारें अष्टभुजी मंदिर कथा के लिए। हाथ जोड़ के जय करो, उधर देखो।